जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब भी कोई महामारी आती है तो वहां की सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो वहां के लोगों को सुरक्षित करे और उसके लिए वो अगर टीका भी लगाना पड़े तो वो लगाती है। ऐसे में अगर इस दुनिया के अंदर भी एक महामारी फैल रही है कि लोग अपनी अराजकता को छोड़ने को तैयार नहीं है, विश्व बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है, तो क्या ये धरती जिस ईश्वर ने बनाई है, क्या वो हमारे लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करेगा? वो बिल्कुल करेगा ऐसी व्यवस्था कि हम उस चीज से सुरक्षित हो सकें और बीमारी जो हमारे घरों में व्याप्त हो चुकी है, हमारे शरीर में लग चुकी है या हमारे संस्कारों में आ चुकी है, उसका बचाव हो सके। और यही काम इस समय पर परमात्मा कर भी रहा है। इसीलिए अगर आने वाले समय के अंदर सनातन को इस पूरी दुनिया के अंदर फैलना है, तो सनातन के विरुद्ध जो लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें चुन चुन करके बाहर निकाला जाएगा। चाहे फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके एकांत में भी अगर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो धर्म विरुद्ध है, तो आपका बेनकाब होना निश्चित है। चाहे फिर आप लाख पर्दों के पीछे छुप करके किसी कार्य को कर लें, और यह बात निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। दर्शकों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वर्तमान के अंदर आप देख रहे हैं कि धर्म विशेष को लेकर के भी कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आ रही हैं जिन्हें अमूमन नहीं आना चाहिए। जैसे एक कोई अपने आप को संत कहते हैं, वो कहते हैं कि शिव पूजा के अंदर ये त्रुटि है। कोई कहते हैं कि शंकराचार्य का पद ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। कोई कहते हैं कि शास्त्र ग्रंथों में लिखी ये बात झूठी है, इसे ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। कोई कहता है कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस विश्व के अंदर शांति आएगी, तो वो अपने कार्य में लगे हैं। कोई कहता है कि ईश्वर आ चुका है, आप परमात्मा आत्मा स्वरूप है, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए। यानी इतनी सारी थ्योरी इस समय पर पूरे विश्व में चल रही है जो अपने अपने दावे से इस विश्व के अंदर शांति लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन क्या इन सब में कोई ये कह पा रहा है कि वास्तव में सनातन क्या है, सनातन कैसे हमारे जीवन में व्याप्त है, और कैसे इस संसार के अंदर हर लोग सनातन को मानने वाले होंगे? क्योंकि हर लोग ध्यान करें ये संभव नहीं है, हर कोई नमाज पढ़ना शुरू कर दे ये संभव नहीं है, हर कोई चर्च में जाके प्रार्थना करना शुरू कर दे ये भी संभव नहीं है, कोई गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकना शुरू कर दे ये भी संभव नहीं है, कोई जैन सिद्धांतों को हर व्यक्ति मान ले ये भी संभव नहीं है। तो फिर इस विश्व के अंदर सनातन कैसे व्याप्त होगा? ये चीजें, ये बंटवारा तो आज भी हमारे संसार के अंदर है, तो फिर इनको एक करने का काम सनातन कैसे करेगा? यानी कि सनातन प्रक्रिया, सनातन धर्म का स्वरूप और उसकी विशेषताएं और उसका सत्य तो फिर कुछ और ही है जो शायद हमारे सामने नहीं है। हो सकता है इन सब के अंदर भी सनातन का वो स्वरूप छिपा हो, लेकिन ये केवल क्रियाओं को पकड़ के बैठे हों और उस सत्य से अनभिज्ञ हों। इसीलिए सनातन का टीका तो हर व्यक्ति को इस दुनिया के अंदर लगने वाला है, और हमारे अंदर जो बीमारी व्याप्त हो चुकी है उस बीमारी का खात्मा भी आवश्यक है। इसीलिए अब आपको हर क्षेत्र से अलग अलग तरीके से ऐसे विरोध के स्वर भी सुनाई देंगे जो एक प्रश्न जरूर खड़ा करेंगे कि हाँ, ये जो कह रहा है ये भी कुछ हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन इसका जो उत्तर दे रहे हैं उनके पास भी इसका जवाब नहीं है, वो केवल इधर उधर की बात कर रहे हैं। यानी प्रश्न भी अपनी जगह सही है और उत्तर भी किसी के पास नहीं है। तो वास्तव में हकीकत है क्या जो हम सबसे छिपी हुई है? और यही सब कुछ कार्य आने वाले समय के अंदर होने वाला है, क्योंकि धर्म युग के अंदर अगर हम प्रवेश करने वाले हैं तो अधर्म तो हो नहीं सकता। इसीलिए संसार के जितने भी मानने वाले लोग हैं, अलग अलग पंथ संप्रदाय या किसी विचारधारा को मानने वाले लोग, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर, एक चीज पर, कॉमन जगह पर आकर के सनातन को तो स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प हमारे पास है ही नहीं। दर्शकों, ध्यान से समझिएगा, है ही नहीं। जब विकल्प नहीं है तो हमें उस चीज को स्वीकार तो करना पड़ेगा। और जो विचारधारा अब इस संसार में जन्म लेगी वो विचारधारा होगी जो हर पैरामीटर पर खरी उतरेगी, वो विज्ञान को भी प्रमाणित करेगी
वो धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को भी प्रमाणित करेगी, वो सत्य को भी उजागर करेगी और असत्य को भी बेनकाब करेगी। हमारे दुखों का समाधान भी उसमें होगा, हमारी उन्नति का मार्ग भी उसमें होगा और हम अपने अपने संस्कृति को भी जिंदा रख पाएंगे। ऐसा ही सनातन का स्वरूप अब बहुत जल्द इस विश्व के सामने आने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति यही संकेत दे रही है। 30 मार्च 2025 का वो दिन, वो सुनहरा दिन जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि उस दिन के पश्चात ही वो सत्य स्वरूप पूरी तरह से दुनिया के सामने होगा, क्योंकि वो दिन ब्रह्मांड के परिवर्तन का दिन है और धर्म युग का पहला दिन है। इसीलिए दर्शकों, अपनी अपनी विचारधारा पर मंथन कीजिए। बेशक चाहे उसमें आपके संशय के बादल मंडराते हो, उन्हें आने दीजिए, उन प्रश्नों के उत्तर खोजिए, क्योंकि अब विचारधाराओं के मंथन का समय है। तो विष और अमृत दोनों निकलेंगे और चुनौती यही है कि कौन इस विष का पान करता है और कौन संसार को अमृत बांटता है। ये बहुत बड़ा संकेत ब्रह्मांड से हमें मिल रहा है। इसकी तैयारी आप लोग करना आरंभ कर दीजिए। इसलिए सनातन का टीका तो सबको लगने वाला है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।